नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्यांश पर। शिक्षक दिवस पर उपराज्यपाल का संदेश, मॉडल स्कूल में शिक्षक दिवस समारोह आयोजित और यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म एकीकरण पर कार्यशाला का हुआ आयोजन। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। शिक्षक दिवस के अवसर पर द्वीपों के उपराज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी ने समस्त शिक्षक गण को अपनी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि शिक्षक राष्ट्र के भविष्य निर्माता हैं। ज्ञान कौशल और प्रौद्योगिकी के माध्यम से विद्यार्थियों को 21वीं सदी की ज्ञान एवं तकनीक आधारित वैश्विक अर्थव्यवस्था तैयार करने में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उपराज्यपाल ने कहा कि शिक्षक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तथा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2023 के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु बच्चों में दक्षता एवं क्षमता विकसित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है, ताकि उन्हें राष्ट्र के प्रति जागरूक एवं जिम्मेदार नागरिक बनाया जा सके। उपराज्यपाल ने कहा कि विद्यार्थियों में अनुसंधान और नवाचार की भावना विकसित करने के लिए द्वीपों के शिक्षकों द्वारा किया जा रहा कठिन परिश्रम एवं निस्वार्थ सेवा सराहनीय है। वहीं द्वीपों के पूर्व सांसद कुलदीप राय शर्मा ने भी शिक्षक दिवस के अवसर पर सभी शिक्षकों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। पूरे द्वीप समूह के स्कूलों में भारत के दूसरे राष्ट्रपति और प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। इसी सिलसिले में आज पोर्ट ब्लेयर के राजकीय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक दिवस पर समारोह आयोजित किया गया। पेश है एक रिपोर्ट। पूरे द्वीप समूह के स्कूलों में भारत के दूसरे राष्ट्रपति और प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। इसी सिलसिले में आज पोर्ट ब्लेयर के राजकीय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक दिवस पर समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर स्कूल की प्रधानाचार्य संगीता चंद, डॉक्टर मंजू नायर, डॉक्टर पर्ल देवदास, डॉक्टर रशीदा इकबाल, मॉडल स्कूल एलुमिनाई के अध्यक्ष राकेश पाल गोविंद, सेवानिवृत्त शिक्षकों के अलावा विद्यार्थी मौजूद रहे। इस बीच स्कूल की प्रधानाचार्य संगीता चंद ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चित्र पर माल्यार्पण किया। कार्यक्रम में स्कूल की प्रधानाचार्य ने पारंपरिक दीप प्रज्वलित किया, साथ ही मौजूद अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित किए। समारोह में विद्यार्थियों द्वारा स्वागत गीत पेश किया गया, साथ ही रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किया गया। शुभारंभ मंगल बेला आई, सपनों की लहरी में दिल की बाधी रे शहनाई शहनाई। इस दौरान स्कूल की प्रधानाचार्य द्वारा उपस्थिति का स्वागत किया। On the occasion of Teachers' Day, and my best wishes to all the teachers of Model School as well as the entire teacher of this UT. My dear students, I also congratulate all the class 12 students and the students involved in today's cultural program also. Very good performance. I don't know, I don't have words today to express myself, and I also welcome the alumni members today. I also welcome
the teachers who were the pillars of model schools when we were students, and today it's just such an emotional moment when I meet each and everyone today. And thank you, teachers, our retired teachers, the pillars of model school. On the invitation of alumni, you all are present today in this occasion of Teachers' Day. This makes our celebration a double happiness and enthusiasm when I see our teachers. कार्यक्रम में प्रधानाचार्य ने शिक्षकों को सम्मानित किया। इस अवसर पर छात्रा ने शिक्षक की भूमिका और कर्तव्यों पर प्रकाश डाला। Teacher is that one entity who strengthens the educational power of the students. They are the one who link the students to the schools and vice versa. While I was young, I always used to associate my subject with the name of that teacher who used to teach that subject, and also more the bigger teacher is, more marks in that subject. Yes, it's a fact. It is a proven fact that a teacher's job is not just a job. It has an impact on the growth and well-being of the entire nation. मॉडल स्कूल एलुमिनाई एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश पाल गोविंद ने कार्यक्रम में उनकी भागीदारी के लिए स्कूल की प्रधानाचार्य का आभार व्यक्त किया। I welcome the principal of the school, Sangeeta ma'am, from the bottom of my heart, and as well as on behalf of my alumni. I am deeply bound to address this on behalf of the alumni, because it is only the effort of Madam and Kumbareshan sir we are here today as alumni. So this all is possible because of you, ma'am. Thank you from bottom of my heart, as well as on behalf of all the members of alumni. Now if I take my teacher sitting over here, I take from extreme left Ava madam. When I was a student of 5th or 6th standard, if I am not recognizing wrong, in that time, at that point of time, madam was teaching us science. अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के उद्योग निदेशालय और NICDC लॉजिस्टिक्स डेटा सर्विसेज द्वारा गत 4 तारीख को पोर्ट ब्लेयर के मिडिल पॉइंट स्थित उद्योग निदेशालय के सम्मेलन हॉल में एकीकृत लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के साथ एकीकरण पर एक कार्यशाला आयोजित की गई। NICDC लॉजिस्टिक्स डेटा सर्विसेज भारत सरकार का एक संयुक्त उद्यम है, जिसका प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास एवं कार्यान्वयन ट्रस्ट और जापानी IT प्रमुख NEC कॉरपोरेशन द्वारा किया जाता है। कार्यशाला का आयोजन एकीकृत लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म पर जानकारी प्रसारित करने और ULIP योजना के बारे में जागरूक करने के लिए किया गया था। कार्यशाला में द्वीप समूह में लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के विभिन्न हितधारकों के साथ प्रशासन और वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के विभिन्न विभागों के अधिकारी एक साथ शामिल हुए। इस अवसर पर उद्योग निदेशक अभिषेक भुक्कल ने बताया कि द्वीप समूह के लिए लॉजिस्टिक ढांचे को बढ़ाने के लिए ULIP द्वारा पेश किए गए परिवर्तन को एक अभूतपूर्व अवसर के रूप में बताया। NLDS के संचालन प्रमुख अतनु मन्ना ने बताया कि ULIP भारत के लॉजिस्टिक परिदृश्य को बदलने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। ULIP प्रस्तुति और वीडियो का प्रदर्शन भी इस दौरान किया गया। टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय में आज शिक्षक दिवस समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर डॉक्टर SD मैथ्यू मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम में महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर मंजुलता राव, सेवानिवृत्त व्याख्याता रामकृपाल त्रिपाठी एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इस बीच मुख्य अतिथि ने पारंपरिक दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उपस्थित अन्य गणमान्यों ने भी दीप प्रज्वलन किया। इसके बाद सभी अतिथियों ने डॉक्टर सर्वेपल्ली राधाकृष्ण के चित्र पर माल्यार्पण किया।
इसके बाद विद्यार्थियों द्वारा समूह गीत पेश किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि द्वारा केक काटने की रस्म अदा की गई। इस अवसर पर महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर मंजुलता राव ने उपस्थिति का स्वागत किया। हम शिक्षक दिवस के इस पावन अवसर पर एकत्रित हुए हैं। यह दिन हमें अपने शिक्षकों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता अर्पित करने का एक अवसर प्रदान करता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जिनका जन्म दिवस हम मना रहे हैं, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अनमोल सेवाएं दी हैं और शिक्षकों को समाज के रूप में महत्वपूर्ण वर्ग के रूप में स्थापित किया है। उनके सिद्धांत और विचार आज भी हमारे शिक्षकों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। अंत में, न तारीफ के शब्दों की है उसको चाहत, न तारीफ के शब्दों की है उसको चाहत, न महंगे उपहारों से होती है उसकी इबादत, न महंगे उपहारों से होती है उसकी इबादत। उसे मिलती है तब आत्म शांति, उसे मिलती है तब आत्म शांति जब फैलती है विश्व में शिष्य की कांति, जब फैलती है विश्व में शिष्य की कांति। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एवं उपस्थित अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा पत्रिका का विमोचन किया गया। इसी प्रकार हैडो के तमिल राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में भी आज शिक्षक दिवस बड़े ही जोश और उमंग के साथ मनाया गया। इस मौके पर स्कूल के उप प्रधानाचार्य सेतु करई, स्नातकोत्तर शिक्षकों श्री प्रकाश तथा डॉक्टर रेखा शर्मा के अलावा सेवानिवृत्त शिक्षकों विजय लक्ष्मी एवं अलीअम्मा जोशी मौजूद रहीं। कार्यक्रम में स्कूल के उप प्रधानाचार्य ने बच्चों से जीवन में कड़ी मेहनत करने का आग्रह किया। उनसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि देर आया दुरुस्त आगा, आपको भी अगला साल जरूर मिलेगा अगर आप अथक परिश्रम करते रहेंगे। आपका परिश्रम ही आज बोलेगा। आप अगर परिश्रम नहीं करते कोई भी काम में आप कोई टारगेट अचीव नहीं कर सकते। तो साथ ही जो सेवानिवृत्त शिक्षक हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, उनको विशेष तौर से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। इस बीच शिक्षक द्वारा शिक्षक दिवस के महत्व और शिक्षक की भूमिका पर प्रकाश डाला गया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के दिन मनाया जाता है 5 सितंबर को, और टीचर्स जो है आपको अज्ञानता से जो है ज्ञान के ओर जो है ले जाते हैं। आपको सिर्फ ज्ञान ही नहीं देते हैं बल्कि आपको डिसिप्लिन और बाकी भी फील्ड में जो है आपका हर फील्ड में जहाँ पर आप प्रतियोगिता में जाते हैं या कुछ भी खेल कूद में जाते हैं, जहाँ पर भी जाते हैं आपको जो है एनकरेज करते हैं। कार्यक्रम में सेवानिवृत्त शिक्षक ने भी अपने अनुभवों को उपस्थिति के साथ साझा किया। ये एक बहुत ही अच्छा हमारा कार्य है। शिक्षक बनना सबसे बड़ी चुनौती है और हमने इसको हंसते हंसते बड़े मेहनत के साथ अपना कार्यकाल पूरा किया। अब सभी जानते हैं मैंने 40 साल अपना ये कार्य पूरा किया और इस जनवरी में ही मैं रिटायर्ड हुई। बहुत ही मजा आया, बच्चों के बीच में बच्चों से भी सम्मान मिला। कृषि विभाग द्वारा कैमरबे स्थित राजीव नगर सामुदायिक भवन में 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का विषय सर्कुलर अर्थव्यवस्था के लिए नारियल अधिकतम मूल्य के लिए साझेदारी का निर्माण था, ताकि दुनिया भर में नारियल के महत्व को बढ़ावा दिया जा सके। कृषि, पोषण और अर्थव्यवस्था में नारियल की बहुमुखी प्रतिभा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए रेसिपी और हस्तशिल्प प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम को कैमल बे स्थित कृषि विभाग के सहायक निदेशक ने संबोधित किया। इस अवसर पर जनजातीय परिषद के अध्यक्ष बरनाबास मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम में वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजली सोरेन और उप प्रमुख संजय एक्का सम्मानित अतिथि थे। प्रतियोगिता नारियल थीम वाली कृतियों पर केंद्रित थी तथा कौशल और गुणवत्ता के आधार पर इसका मूल्यांकन किया गया। द्वीप दर्पण की अगली कड़ी इस ब्रेक के बाद। अपोलो क्लिनिक द्वीपवासियों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने जा रहा है, जिसके तहत 7 अगस्त को सुबह 9 बजे से दोपहर बाद 2 बजे तक डिगलीपुर के सूर्या मेडिकल स्टोर तथा वहीं 8 अगस्त को सुबह 9 बजे से दोपहर बाद 2 बजे तक रंगत के अटल बिहारी वाजपेयी सभागार और 9 अगस्त को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक कदमतला की ग्राम पंचायत के सामुदायिक हॉल में शिविर आयोजित होगा। इच्छुक नागरिक इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाएं, अपने और अपने परिवारजनों का निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच कराएं। चलिए हमारे साथ वनों के खजानों को ढूंढने, उनसे मिलती अमूल्य सेवाओं को समझने। हवा, जल, औषधि, आहार और पोषण प्रदान करते ये वन। जानिए कैसे वनों की पारिस्थितिक सेवाओं का महत्व समझकर हम सभी के लिए एक सतत भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं। धरती करे पुकार का ये एपिसोड देखिए इस शनिवार रात 10:30 बजे डीडी नेशनल पर, और क्विज में भाग लेना न भूलिएगा। सही उत्तर देने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा। भारत पाकिस्तान की सीमा पर होती गोलियों की बौछार के बीच हल्दी की खेती को नए आयाम देती भारत की फार्म लेडी राधिका रानी। बॉर्डर पे जाना बहुत रिस्क था। खाना हमने जो सुबह का खाया है, जो दोपहर का खा पाएंगे कि नहीं खा पाएंगे। एक ऐसी किसान जिसके हौसलों और अथक प्रयासों से सांबा जिले की हर महिला किसान आज स्वावलंबन की राह पर अग्रसर है। हल्दी की खेती के साथ साथ मिक्स्ड फार्मिंग के नए नए प्रयोगों से राधिका रानी ने एक अद्भुत मिसाल कायम की है। फसल के बिना रहे तो वो बंजर हो जाती है जमीन। चाहे कुछ भी हो कि हमारी जमीन जो खुद ऐसे नहीं रहनी चाहिए। भारत की फार्म लेडी देखिए रविवार 8 सितंबर रात 8 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। द्वीप दर्पण में आप सभी का पुनः स्वागत है। 7वें राष्ट्रीय पोषण माह के एक भाग के रूप में 3 सितंबर को बुनियादाबाद के सामुदायिक हॉल में पंजीकृत लाभार्थियों, स्वयं सहायता समूहों तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए उनके दैनिक आहार में उपलब्ध स्थानीय खाद्य पदार्थों से तैयार एक व्यंजन प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें आयरन के महत्व को बढ़ाने वाले भोजन तथा संतुलित पोषक भोजन शामिल थे। ICDS शहरी परियोजना के तहत होप टाउन फाउंडेशन के सहयोग से कुपोषण मुक्त बच्चों तथा बच्चों के विकास की निगरानी के तहत अनारकली आंगनवाड़ी 2 में 10 पोषण किट का वितरण किया गया। इस दौरान व्यक्तिगत स्वच्छता तथा कुपोषण प्रबंधन पर लोगों को जागरूक भी किया गया। शिक्षक दिवस के अवसर पर आज उत्तर अंडमान के सीतानगर मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। आज सुबह प्रधानाचार्य बलबीर सिंह, शिक्षकों और विद्यार्थियों ने भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वेपल्ली राधाकृष्णन के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर शिक्षकों ने गुरु को समर्पित मधुर गीत प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में बच्चों ने भी आकर्षक नृत्य पेश कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। कार्यक्रम के दौरान उत्कृष्ट सेवाओं के लिए फूल केरिया, दीपकला, राजेश कुमार सिंह, विकास विश्वास और रमणी मंडल को प्रशंसा प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। अपने संबोधन में प्रधानाचार्य बलबीर सिंह ने कहा कि समाज में शिक्षक की अहम भूमिका होती है। उन्होंने पिछले सत्र में 12वीं कक्षा में विज्ञान संकाय में 100% परिणाम हासिल करने के लिए शिक्षकों को बधाई दी। इस दौरान छात्रों और अध्यापकों के बीच एक दोस्ताना वॉलीबॉल मैच भी खेला गया। संघर्ष के साथ हमारे बच्चों के साथ लर्निंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। टाइम आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट नहीं रहता है, बच्चे आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीतानगर में जितने भी
टीचर्स कार्य कर रहे हैं, उनका लाभ बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप उठाएं और इनके पास जो नॉलेज है वेरियस सब्जेक्ट्स का, आप उसको अमल करें। युवा मामले एवं खेल मंत्रालय की प्रमुख खेल प्रतिभा पहचान योजना प्रोजेक्ट कीर्ति राष्ट्रीय खेल दिवस की पूर्व संध्या पर भारत के सुदूर दक्षिणी निकोबार जिले में शुरू की गई। कम जनसंख्या घनत्व के बावजूद प्रोजेक्ट कीर्ति को द्वीपवासियों से भारी समर्थन मिला है। इस आयोजन में 10 से 18 वर्ष की आयु के 700 से अधिक बच्चों ने भाग लिया है। कैमल बे, कचाल और कमोटा द्वीप से 500 पंजीकरण प्राप्त हुए हैं। निकोबार के जिला शिक्षा अधिकारी एच नतानियल ने कहा कि प्रोजेक्ट कीर्ति के जमीनी स्तर पर प्रतिभा पहचान दृष्टिकोण से इस द्वीप के कई प्रतिभाशाली खिलाड़ी ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व कर सकेंगे। लिटिल अंडमान के हडबे के GS नंजप्पा नगर स्कूल में आज शिक्षक दिवस मनाया गया। इस दौरान डॉक्टर सर्वेपल्ली राधाकृष्ण के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। कार्यक्रम में सभी शिक्षकों का स्वागत किया गया। इस बीच शिक्षक ने उपस्थिति को संबोधित भी किया। साथ ही विद्यार्थियों द्वारा भाषण तथा कविता प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में स्कूल के प्रधानाचार्य ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के दौरान प्री प्राइमरी विद्यार्थियों तथा कक्षा पहली, दूसरी, तीसरी तथा चौथी के विद्यार्थियों द्वारा समूह नृत्य प्रस्तुत किया गया। अंडमान तथा निकोबार रोइंग एसोसिएशन 7 सितंबर को सुबह 6 बजे से सीपी घाट स्थित साई वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह रोइंग टीम के लिए चयन ट्रायल आयोजित करेगा। यह ट्रायल 22 से 26 अक्टूबर तक उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में आयोजित होने वाली आगामी 25वीं सब जूनियर राष्ट्रीय रोइंग चैंपियनशिप और 1 से 6 दिसंबर तक महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित होने वाली 44वीं जूनियर और 7वीं इंटर स्टेट चैलेंजर राष्ट्रीय रोइंग चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए आयोजित किया जाएगा। इच्छुक व्यक्ति फोन नंबर 9434298433 7063917051 पर संपर्क करके अपना नाम पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण की अंतिम तिथि 6 सितंबर है। और अब मौसम। 8 सितंबर तक अंडमान तथा निकोबार तट पर 35 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवा चलने की संभावना है। समुद्र की स्थिति खराब से बहुत खराब होने की संभावना है। मछुआरों को 8 सितंबर तक अंडमान तथा निकोबार तट पर समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV छोलदारी स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 12 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV रानी लक्ष्मी स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV हडबे शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV बारहटांग शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV बंबूका स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV जॉली बॉय शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी।
सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। शिक्षक दिवस पर उपराज्यपाल का संदेश, मॉडल स्कूल में शिक्षक दिवस समारोह आयोजित और यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म एकीकरण पर कार्यशाला का हुआ आयोजन। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।